कारण है, और धूम्रपान का सेवन ज़्यादा करना हार्ट अटैक का कारण है, कम चलना हार्ट अटैक का मेजर कारण है, मोटापा भी एक कारण है, और अनहेल्दी फूड का सेवन करना भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, जिनमें स्ट्रेस ज़्यादा हो, जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, यंग एज के अंदर फैमिली के अंदर पेरेंट्स को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ हो, तो इस तरह के लोग हैं जहाँ पे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सर क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिम्टम्स हार्ट अटैक के जो लक्षण के बारे में जागरूकता जनमानस के अंदर बहुत कम है, और हमने देखा है कि इसी के चलते लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और हॉस्पिटल के अंदर देरी से पहुंचते हैं। और हार्ट अटैक के अंदर टाइमली हॉस्पिटल में पहुंचना, विदिन 1 to 2 आवर्स अगर पहुंच जाए तो मरीज़ को हम को इस बीमारी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से जो डेथ हो सकती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। रही बात लक्षण की, सबसे कॉमन लक्षण होता है सीने में दर्द, और ये दर्द कई बार बाजू में जाती है, दोनों बाजू में भी जा सकती है, बाएं बाजू में जा सकती है, और कई बार ये जबड़े में जाती है या नेक में जाती है, कंधों में जा सकती है। कई बार सीने में दर्द के साथ साथ उल्टियाँ होती है, चक्कर आ सकते हैं। कुछ मरीजों पे सडनली एक्सट्रीम वीकनेस का एहसास होता है, बैठ के उठते हुए आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, और कईयों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और चलने से और बढ़ सकती है, या कई लोगों को ठंडे पसीने आते हैं। तो ये जो लक्षण का समूह है, अगर किसी व्यक्ति में अगर हो तो समझ लेना चाहिए कि उसको हार्ट अटैक है। करना क्या चाहिए इस स्थिति में? अगर ऐसा है कि मैं यही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण हो, चाहे कोई भी टाइम हो, दिन हो, रात हो, कभी भी हो, कहीं भी वो मरीज़ हो, चाहे दूर दराज एरिया में हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको ऐसे हॉस्पिटलों में जाएं जहां पे इसका निदान और उपचार हो, और टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और उनको 108 जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज है, उसका सर्विसेज लेना चाहिए। और उससे क्या होगा कि अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंचेंगे, अगर सपोज ये हार्ट अटैक निकला तो उनको जो ट्रीटमेंट इमीडिएटली मिलनी चाहिए, और जिससे उसके जो फर्दर डैमेज हो अदरवाइज हो सकता था उसको हम कम कर सकते हैं, और इसकी वजह से लॉन्ग रन में कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं हार्ट अटैक के बाद उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहूँगा कि टाइम ना गंवाएं, सिम्टम्स लक्षण नहीं हो तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। और शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सारे ब्लॉक लेवल के जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी आपके सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ये निदान और उपचार निःशुल्क अवेलेबल है। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हार्ट अटैक प्रोग्राम पिछले 2 साल से चलाया हुआ है, और इसमें हमारे साथ कोई 20 हॉस्पिटल लिंक्ड हैं। ये हॉस्पिटल है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सिविल हॉस्पिटल्स और डीडीओ हॉस्पिटल। जब भी मरीज़ किसी भी ब्लॉक का अपने ब्लॉक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या वहाँ नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं इमरजेंसी में जो ड्यूटी देते हैं, वो इन मरीज़ों को की आकलन करते हैं, उनका ईसीजी करते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें हमारे जो डिपार्टमेंट के जितने भी कार्डियोलॉजी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो हमारे डीएम स्टूडेंट्स हैं, वो सारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक जब भी कोई ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है पेरिफेरी से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हमें से कोई भी जब उपलब्ध रहता है तो उसको हम जांचते हैं, देखते हैं। अगर हमें लगता है कि इसको हार्ट अटैक, तो हम उनको गाइड करते हैं कि इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो वहीं पे तुरंत इंजेक्शन सिम्टम्स होने के बाद हॉस्पिटल में पहुँचने का और इंजेक्शन के मिलने तक इसी करके अभी मरीज आते थे उनमें वो डेटा हमारे पास आता था। हमने जब एनालाइज किया, तभी मैं बता रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर ये स्थिति है कि हर साल लगभग 3.5 से, और ये ज़रूरी बताएं कि जैसे ही तकलीफ हो इन सिम्टम्स के साथ हिचके नहीं। एट द मोस्ट क्या होगा, कल के संदर्भ में अगर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हर साल लगभग हमने देखा है कि 3,500 से 4,000 लोगों को हार्ट अटैक होता है। देखा है कि लोग 1-2 दिन के बाद पहुंचते, और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्यों लेट आए, तो हमें पता लगता है कि उनको लगा हो कि पहले शायद ये उनको लगा नहीं कि ये हार्ट अटैक की वजह से है, और उसको हार्ट अटैक हो। और ये जो इंजेक्शन है जो क्लॉट को डिसॉल्व करती है, वो इंजेक्शन। स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पे बातचीत करने आए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि हार्ट अटैक आप में से कहीं को मालूम भी होगा कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो हार्ट के जो खून की नालियाँ होती है, जैसे कुछ मरीजों को इसके साथ साथ उल्टियाँ भी होती है। तो इसलिए कई सारे लोग इसको ये समझ करके इसको इग्नोर करते हैं कि ये शायद गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसको तरीके से बिठाया था कि इसमें कोई कंफ्यूजन गलतियाँ ना हो, जब आप ये
में तो हार्ट अटैक के मरीज लगभग 3,500 से 4,000 व्यक्ति को हर साल हार्ट अटैक हो रहा है। और हिमाचल की बात करें तो ये जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है सिर्फ 30% लोगों को ही मिल रहा है। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो लगभग 100 में से 10 मरीजों की मौत हो रही है हार्ट अटैक के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो है और ये प्रिवेंटेबल डेथ्स है। और ये हम तभी प्रिवेंट कर सकते हैं हम पेरिफेरल हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करें और टेली मेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों के साथ ये लिंक हो, और ताकि वहाँ पे जो मरीज़ जाता है वहीं पे उसका निदान हो, वहीं इलाज हो, और जो टाइम अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाया होता था उसको हम कम कर सकते हैं। और इस तरह से जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों में हम दे सकते हैं और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों में हो सकता है। अवेयरनेस की अगर बात करें सिम्टम्स की, लगभग 50% लोग अवेयर नहीं है, सिर्फ 50% ही अवेयर है। उनको थोड़ा किसी हद तक ये मालूम है कि यही लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीजों को ये मालूम नहीं है कि ये लक्षण हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। इसीलिए वो अपने लेवल पे जो भी उनको तकलीफ महसूस हो रही होती है उसको रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है कि डिसाइड करने में कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए नहीं। उसकी वजह कई सारे हैं कि आप आज का यूथ का जो लाइफस्टाइल है पुराने यूथ के कंपैरिजन में काफ़ी बदलाव है, कि खान पान में बदलाव है, स्मोकिंग की जो प्रवृत्ति वो काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, चलना फिरना कम है, वेट ज़्यादा है, और ये सारों के चलते जो स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है। तो ये मल्टीपल कारण है। मोस्टली जो चेंजेस अगर यूथ की बात करें, पुराने ज़माने आज से 30 साल पुराने यूथ की बात करें और आज की यूथ की बात करें, तो ये जो विजिबली जो चेंज आया है, आपकी फास्ट फूड का प्रचलन ज़्यादा हुआ है और एक्सरसाइज का प्रचलन काफ़ी कम हो गया, टोबैको ज़्यादा हो गया। ये कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण से आज हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी हार्ट अटैक हो गया। ट्रीटमेंट मरीज़ को मिलना चाहिए, वो सब उपलब्ध है IGMC कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। और किसी को अगर मान लो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करके बाहर जाना है तो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, कॉन्फिडेंस हो सकता है कि उनको हमारे डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल में कॉन्फिडेंस ना हो, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आम पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हुआ है उनको जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के दौरान चाहिए वो सारी सुविधा IGMC के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो यही है कि अगर मान लो आइडियली तो यही है कि अगर आप बात करो राउंड द क्लॉक एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए हमारे पास IGMC के अंदर उतने बेड स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके पास उस हिसाब से मैन पावर नहीं है, जैसे आपके कैथ लैब टेक्नीशियंस नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, और ये उस हिसाब से आपके पास लैब्स भी 2-3 होने चाहिए ताकि जो रूटीन मरीज़ अलग से और जो हार्ट अटैक का मरीज़ जो वेट नहीं कर सकता है उसको चाहे दिन को आए चाहे रात को आए उसको हैंडल करने के लिए वो चीज़ चाहिए। तो जिसे हम कहते हैं कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मीन्स कि मरीज़ का हार्ट ब्लॉक हो गया है और उसको आर्टरी को खोलने का तरीका एंजियोप्लास्टी है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सबसे प्रेफर्ड है, बट ये है कि आप अगर हिमाचल के बारे में बात करें, डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में बात करें, इस तरह की सर्विसेज एक्सेस हर एक मरीज़ के लिए एक्सेस होना ये पॉसिबल नहीं है। ये बेस्ट तरीका यही है कि इंजेक्शन से तुरंत इंजेक्शन मिले और उसके बाद सभी लोगों का एंजियोग्राफी हो और जिनका बाकी का बचा हुआ ब्लॉकेज हो उसको हम एंजियोप्लास्टी के जरिए से खोलें। ये चीज़ अगर प्रोवाइड कर सके तो मैं समझता हूँ कि एक स्टैंडर्ड जो आपका जो ट्रीटमेंट है जो इन पेशेंट्स को मिलना चाहिए वो उपलब्ध होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।